Hi everyone, welcome to the knowledge series of Regrob with us. We have been in the industry since 2012 और अब मैं बोलूँगी कि we are in 12 plus cities and 50 plus branches. So today we have the business head of Lucknow with us, Om Prakash sir. तो सर कैसे हैं आप सबसे पहले तो? बहुत बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार सर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगी कि सर रियल एस्टेट अभी लखनऊ में चल कैसा रहा है? What's going on? अगर लखनऊ की बात करें रियल एस्टेट की तो अभी आप कह सकते हो कि पूरे यूपी में आफ्टर नोएडा लखनऊ इज द सेकंड बेस्ट। मतलब आप कह सकते हो मार्केट जूम कर रही है यहाँ पे। मतलब ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है मतलब। और बीइंग द कैपिटल ऑफ यूपी, ये अपने आप में एक मतलब आप कह सकते हो कि मतलब लोगों की एक चाहत होती है कि यूपी की कैपिटल में हमारा एक घर हो। एक इमोशन है सर जो हम लोग आगे पास कर रहे हैं। तो सर अगर मैं बात करूं शहीद पथ की तो उसका क्या हाल है अभी? आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके आसपास के माहौल का? अगर हम शहीद पथ की बात करें मैम, तो आप कह सकते हो कि पहले तो नहीं लेकिन अब हम्म। शहीद को आप कह सकते हो कि हर्ट लाइन ऑफ लखनऊ। हम्म। जिनके घर शहीद पथ के लेफ्ट में है या राइट में है, वो अपने आप को मतलब बहुत लकी मानते हैं कि मैं शहीद पथ के आसपास हूँ, क्योंकि आप मेट्रो कनेक्टिविटी और हम्म। एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, डायरेक्ट टू एयरपोर्ट है ये। और सिटी सिटी के अंदर कहीं भी आपको जाना हो, सारे हम्म। हाईवे से कनेक्टेड है। तो मतलब हम्म। आप हर्ट लाइन ऑफ लखनऊ अब शहीद पथ हो गया। ठीक है सर। दूसरा सवाल सर मेरा ये है कि कॉमन होम बायर या फिर मैं ये बोलूँ कि जो इंटीरियर है उसके लिए हम इस लाइक लखनऊ वाली जो अपॉर्चुनिटी है वहाँ जो ग्रोथ है हमने बोला बहुत अच्छी हो गई है अब। तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एज एन होम बायर या फिर एक इंटीरियर अगर हम प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का तो? पहले क्या होता था, आज से आप कह सकते हो कि 7-8 साल पहले, 10 साल पहले आप कह सकते हो, अभी भी अभी भी आप कह सकते हो, यूपी में मोस्टली जो एक होम बायर होता था, उनकी हम्म। चाहत होती थी कि अपना एक प्लॉट हो, अपना एक घर हो। लेकिन अच्छा। धीरे 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 ये सीन अब चेंज हो रही है, क्योंकि लोग अब बच्चे नोएडा में जॉब कर रहे हैं, कोई बैंगलोर में कर रहा है, कोई पुणे में कर रहा है, तो वो वहाँ की कल्चर को लेके आ रहे हैं लखनऊ में। और अब लखनऊ में अपार्टमेंट का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है, और हम्म। शहीद पथ के आसपास ही सबसे ज्यादा हो रही है। आप कह सकते हो कि सुल्तानपुर रोड के आसपास और शहीद पथ के आसपास। हम्म। तो अब लोग की एक चाहत होती कि मेरे को अपार्टमेंट में अपना एक फ्लैट हो, क्योंकि इसके कुछ एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज है, लेकिन ज्यादातर आपको एडवांटेज है। क्योंकि मोस्टली आजकल देखा जा रहा है कि एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई। न्यूक्लियर हम्म। फैमिली होने से क्या होता है कि आपको एक सिक्योरिटी इशू, हम्म। मेंटेनेंस इशू, ये सारा इशू यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। क्योंकि आप एक गेटेड टाउनशिप में रहते हो, एक अपार्टमेंट में रहते हो, सारी सर्विसेज यहाँ मिल जाती है आपको। तो इसका ग्रोथ अब अपार्टमेंट का ग्रोथ स्टार्ट हो गया है। हम्म। तो सर अगर अपार्टमेंट की ही बात करें तो उसमें अफोर्डेबल रेंज में अगर मैं बात करूं मुझे एक रेंज या फिर अगर मैं ये बोलूं कि 40 लाख तक की एवरेज ऑन 2 BHK ऐसा मतलब क्या रहता है एक्चुअली रेंज क्या रहता है मुझे ये जानना है। अगर आप शहीद पथ के आसपास और सुल्तानपुर के आसपास, हम्म। सुल्तानपुर आप 3 साल पहले या 2 साल पहले आप बोलते कि 40 लाख में 2 BHK मिल जाएगा तो मिल जाती थी, लेकिन आज सीन चेंज हो गई। अभी भी कुछ है, बट आज अगर मैं बोलूं कि सुशांत बुल सिटी के आसपास या शहीद पथ के आसपास अगर 2 BHK लेना चाहिए या लेना है आपको, तो हम्म। एटलीस्ट आपको अपना बजट थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। हम्म। 40 नहीं, आपका हो जाएगा 80 लैक्स। इवन ओके। 50 में मिलता है, लेकिन फिर आपको फिर क्या है कि शहीद पथ से थोड़ी सी दूर मीन्स 6 to 7 किलोमीटर अभी जाना पड़ेगा। और वो हम्म। सीन है हम्म। 4 आज जो मैं बोल रहा हूँ फिर वो उसके बारे में बताऊंगा कि अभी यहाँ का रेंज हो गया 80 लैक्स। यानी ग्रोथ इस हिसाब से हो रही है। तो सर अगर मैं कनेक्टिविटी वगैरह की बात करूं मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा दूर जाके तो मतलब क्या डिफरेंसेस रहेंगे उन सब चीजों में? थोड़ा सा दूर आप अगर शहीद पथ से दूर, मैंने कनेक्टिविटी, एक्सेसिबिलिटी तो वहां पे है आपको ठीक है। पूरी। आपको सुल्तानपुर हाईवे मिल रही है, उसके आसपास बहुत सारे अभी अपार्टमेंट आ रहे हैं नए, जो आपको नियर अबाउट आप कह सकते हो कि 50 to 55 के रेंज में 2 BHK मिल जाएगा। ठीक है बट सर। शहीद को करीब आपको मान के चलो कि 6 to 7 किलोमीटर अवे जाना पड़ेगा। बट
वो भी एक हाईवे है, हाईवे क्या, नेशनल हाईवे है, हम्म। NH-6B, जो कि आपको शहीद पथ से कनेक्ट करके वाराणसी में जो जा रही है रोड, उसी को हम्म। बोलते हैं सुल्तानपुर हाईवे। ठीक है। से फिर वहां आपको पे। जाएंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस भी मिल जाएगी आपको। तो ठीक है। कनेक्ट हिसाब से तो बहुत, और फिर और एक चीज है, हम्म। अब लखनऊ के चारों ओर एक रिंग रोड बन रही, बन ओके। चुकी है, बन क्या रही, बन चुकी है। वो हम्म। करीब आप कह सकते हो 104 किलोमीटर का है पूरा, और वो सारे रोड को कनेक्ट कर रहा है, सारे रोड को मीन्स आप कहीं भी रहो तो आप आराम से कहीं भी जा सकते हो। पूरी हम्म। लखनऊ को कनेक्ट कर रहा है, सारे एक्सप्रेसवे को क्रॉस कर रहा है। तो कनेक्टिविटी का तो अब कोई इशू रहा ही नहीं। ठीक है सर। लेकिन एज अ होम बायर सर, अगर मैं बात करूं दोनों जगहों की, तो मैं दोनों जगहों में जानना चाहूंगी, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेज, मतलब एक तरीके से क्या रहेगा, और एक होम बायर कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, क्योंकि कनेक्टिविटी का इशू तो जैसे हमने कहा कि है नहीं, पर हॉस्पिटल्स कितने ज़्यादा आसपास हैं, और स्कूल्स सबके बारे में थोड़ा सा। मैं अब जब यहाँ की बात करूँ शहीद पथ के आसपास और सुल्तानपुर हाईवे के आसपास, हम्म। आप कह सकते हो एक नया लखनऊ बस रहा है। हम्म। तो नया लखनऊ बस रहा है, तो नया लखनऊ के हिसाब से यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी एक, आपने सुना होगा मेदांता हॉस्पिटल, हाँ जी। रिनॉन्ड हॉस्पिटल है। काफी और ज़्यादा। आप उसके आसपास एक कैंसर हॉस्पिटल है। हम्म। फिर आपके रोड के आसपास ही कम से कम शताब्दी वगैरह, कम से कम 5-6 हॉस्पिटल्स हैं। और हम्म। विद इन द डायमीटर ऑफ, आप कह सकते हो कि 6 to 7 किलोमीटर आपको करीब करीब 10 बड़े ब्रांड के हॉस्पिटल्स, और 10 से ज्यादा, मतलब एटलीस्ट आप कह सकते हो 15 ब्रांडेड स्कूल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे आप कह सकते हैं जयपुरिया मिल जाएगा, लखनऊ पब्लिक स्कूल मिल जाएगी, GD गोयनका मिल जाएगी, DPS मिल जाएंगी। सारे विद इन द डायमीटर ऑफ 6 to 7 किलोमीटर में आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और सर जब हम बहुत ईजी है। और अगर हम बात करें नए लखनऊ की, तो सर आईटी सेक्टर का क्या हाल है वहाँ पे, आईटी हब्स का। IT, आप अगर आप शहीद पथ से 3 किलोमीटर पहले आएंगे ऑन हम्म। सुल्तानपुर हाईवे, तो हम्म। आपको वहाँ पे एक IT सिटी मिलेगी। अब तो वहाँ पे एक आई लखनऊ आप कह सकते हो LDA, LDA हम्म। दो टाउनशिप ला रही है, जो वेलनेस सिटी और IT सिटी कहलाए। वो ओके। अपने आप, और वो शहीद लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे के अगल बगल ही रहेगी। ठीक और है। IT की बात करेंगे तो यहाँ पे एक SCL IT सिटी ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है और रन कर रही है पिछले 10 से 11 सालों में। और करीब करीब आप मान के चलो कि वहाँ 20 से 25 हजार एम्प्लॉइज ऑलरेडी वर्किंग। अब हम्म। आने वाले समय में वहाँ पे एक विप्रो भी आने वाली है, इन्फोसिस भी आने वाली है। हालांकि इनके ब्रांचेस हैं छोटे ऑफिस में, लेकिन बड़े स्तर पर भी खोलेंगे। ठीक है। तो सर अब इतनी सारी चीजें हो गई है, तो मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट ना करने वाली तो बात बनती ही नहीं है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स क्या रहेंगे अगर अभी किसी को इन्वेस्ट करना हो। एज अ रेजिडेंशियल अफोर्डेबल भी पूछूंगी, और एज एन एनआरआई भी पूछूंगी कि अगर सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस से भी करना है तो। अगर आप इन्वेस्टमेंट एज ए इन्वेस्टर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, हम्म। तो आज जो रेट है, कोई भी कोई भी 2 BHK 3 BHK कोई भी अपकमिंग प्रोजेक्ट है, आप उसमें लगा दो। ठीक है। और उसकी रेंज क्या रहेगी सर, कहाँ से कहाँ तक रहती है। अगर आप 2 BHK ले रहे हो, मान के चलो कि जैसा मैं बताया कि अगर शहीद पथ के नियर बाय या सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर लोगे तो थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप जो दूर जाओगे या 4 to 5 किलोमीटर अवे, तो हम्म। आप कह सकते हैं कि 50 to 55 के रेंज में आपको 2 BHK आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है सर। और और अगर मैं लग्जरी की बात करूँ। हाँ जी सर। और सुशांत गोल्ड सिटी के अंदर भी कई टाउनशिप है, तो यहाँ पे अगर आप लेना चाहोगे तो 2 BHK अभी आपको मिल जाएगा 80, मतलब आप कह सकते हो 75 to 85 के बीच से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और ये जाते कहाँ तक है सर, मतलब क्या मैक्सिमम क्या रेंजेस रहती है। मैक्सिमम 2 BHK अभी आप कह सकते हो कि 1 CR तक भी जाते हैं। तो लग्जरी अगर हम बात करते हैं सर, तो उसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे। लग्जरी में आपको एक गेटेड टाउनशिप मिलेगी, क्लब मिलेगा, हम्म। प्लस आपके बच्चों के लिए कई एमिनिटीज होते हैं, जैसे आपको बैडमिंटन कोर्ट हो गया, क्रिकेट ग्राउंड होगी छोटी मोटी हम्म। नेट प्रैक्टिस के लिए, प्लस स्विमिंग पूल हो गया, ऑल वेदर स्विमिंग पूल वगैरह कई तो ऐसे हैं जिसमें ऑल वेदर स्विमिंग पूल है। अभी आप मैं बताया एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि आप 21.5 एकड़ की टाउनशिप है, और उसमें क्लब हाउस उनका जो बन रहा है करीब करीब 65,000 स्क्वायर फीट में बन रहा है अप्रॉक्स।
हम्म। 65,000 स्क्वायर फीट में आपको तो बहुत कुछ हो जाता है। तो इतने हम्म। में केवल क्लब हाउस बन रहा है, तो आप समझ सकते हो कितने अमेनिटीज होंगे उसमें। ऑफ और कोर्स। रेट के अमेनिटी होता है मैम। और सर लग्जरी का रेंज कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? जरिए आप कह सकते हो 85 टू 1.10 तक, टू बी ठीक। एच के। गॉट इट मैं सर। की बात कर रहा हूँ, 5 BHK वगैरह तो काफी काफी चला जाता है। ठीक है सर। तो अब क्योंकि हम मैंने सब कुछ मोस्ट प्रोबेबली कवर कर लिया है, तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि एज अ बिजनेस हेड आप क्या एडवाइस है, पीस ऑफ एडवाइस है जो हमारे बायर्स को, होम बायर्स को स्पेशली एडवाइस करेंगे और इन्वेस्टर्स को बोलेंगे व्हेन इट कम्स टू लखनऊ, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं खुद भी बोलूँ तो पर्सनली सब चाहते तो हैं वहाँ पे, लेकिन होम लोन हो गया, ये सारी जैसे प्रॉब्लम्स है, तो ऐसे हम रेग्रॉप टीम कैसे डील कर रहे हैं इससे, और आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या बेस्ट रहेगा उनके लिए अभी इस टाइम पे? मैं तो मैम बोलना चाह रहा हूँ कि आप अपने बजट के अकॉर्डिंग में, अगर आपका बजट 50 to 55 है, हम्म। 70 to 75 है, 80 to 85 है, 1 CR 5 CR जो भी है, हम्म। उस रेंज में एलडीए रेरा, क्योंकि हम जो भी डील करते हैं एलडीए रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पे करते हैं, तो ठीक है। जो भी रेट में मिल रहा है और आज जो भी मिल रहा है आप ले लो, आंख बंद करके ले लो, हमारे थ्रू लो, क्योंकि हम ऑलरेडी उसके पूरे पास्ट, उसके हिस्ट्री, उसके पेपर्स, लीगल चेक सारे कुछ करके देते हैं। क्योंकि आज आप ले रहे हो, क्योंकि आने वाले समय में एलडीए यहाँ पे 2 टाउनशिप, बहुत बड़े टाउनशिप डालने जा रही है, जिसके हम्म। कारण इसका रेट ऑलमोस्ट आप मान के चलो 3 to 4 years में आपको कुछ भी नहीं तो 3 to 4 thousand पर स्क्वायर फीट का अप्रिसिएशन मिल जाएगा। दैट इज फॉर श्योर, है ना? तो आपके बजट के अकॉर्डिंग अगर आपको लेना है तो लेना ही चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ लेना ही चाहिए। मैं खुद भी पर्सनली यही बोलूंगी सर। और सर अगर फ्यूचर प्लान्स की बात करूँ, आपने बोला हम इतनी सारी चीजें लेकर आ रहे हैं, तो इसके अलावा और क्या क्या है, मतलब क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब न्यू सिटी हम एक चीज को बोल रहे हैं कि बिल्कुल नया ही लखनऊ बन रहा है, तो कुछ ऐसे प्लान्स है, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स है जो आपके दिमाग में है बेस्ट एज एन इन्वेस्टमेंट के तौर पे? मैं बता रहा हूँ, अभी आप शहीद पथ की बात करें, जैसे शहीद पथ के आसपास अगर हम शहीद पथ और सुल्तानपुर रोड को क्रॉस करेंगे, तो हम्म। बीच में कॉर्नर आती है जिसमें है आपका सुशांत गोल्ड सिटी। ठीक है। अभी अपकमिंग, और ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें है, यानी आप हम्म। कह सकते हो 24-24 मीटर के रोड्स प्लस गोल्फ पार्क अंदर में, और उसके हम्म। बाद फिर वॉकिंग पाथवे अलग, हम्म। सर्विस अलग, ये इंफ्रास्ट्रक्चर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। हम्म। स्नेल शहीद पथ के आसपास आपको जितने मॉल्स, जैसे लुलु मॉल्स हो गए, उसके बाद आपका पलासियो मॉल हो गया, उसके बाद शहीद पथ के बगल में आपका मेदांता हॉस्पिटल हो गई, फिर आपका एक और अभी आ गया, अभी एक नया कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुलने वाला है, करीब करीब आप कह सकते हो कि उसमें 6,000+ यूनिट्स आ गए मेदांता के जस्ट बगल में, कमर्शियल में। यानी आप हम्म। शहीद पथ के आसपास अगर जाओगे तो फर्स्ट जो लाइन हमारी थी पूरी कमर्शियल होने वाली है, उसके बाद रेसिडेंशियल, यानी हम्म। कि आप जो चाहो, हम्म। मॉल चाहिए, शॉपिंग कम्प्लेक्स चाहिए, रेसिडेंशियल चाहिए, तो कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी आसान हो जाएगी कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। ठीक है सर, मैं समझ गई, मतलब इन्वेस्टमेंट करने का प्लान तो पक्का ही है। पर सर होम बायर्स के लिए ना, स्पेशली होम लोन की अगर मैं बात करूं, तो वो हम उसमें हम कैसे हेल्प कर रहे हैं? हाँ मैम, अगर आपको जैसे कोई भी एलडी रेरा प्रोजेक्ट होती है और जो जी। हम रिकमेंड करते हैं, तो फर्स्ट हम लोग वो चेक करते हैं कोई भी नेशनल बैंक से वो फाइनेंस हो रही है कि नहीं हो रही, लोन मिल रही है कि नहीं मिल रही, पहले तो ये ठीक। चेक। ठीक क्योंकि है। हर बार का अपना बजट होता है, हर बार के अपने मतलब इकोनॉमिकल कॉन्स्टेंट होते हैं, उस हिसाब से वो। तो फर्स्टली ये तो हम देखते हैं कि लोन होती है, लोन होने से एक चीज और हो जाती है कि आपके जमीन का एक और वेरिफिकेशन, थर्ड वेरिफिकेशन होता है, थ्रू द बैंक होता है। हम्म। तो ये मतलब आप कह सकते हो कि फर्स्ट एलडी हो गया, फिर रेरा हो गया, फिर बैंक के जो अपने नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो चेक कर लेता है, यानी थ्री थ्री लेयर वेरिफिकेशन हो गई। लोन तो हम्म। हम देखते हैं कि जिसमें लोन ना हो तो उसमें हम जाते भी नहीं, कोशिश करते कि ना जाए। ठीक है। तो और पहले ये देखते हैं कि कोई भी नेशनल बैंक से, 2 या 3 नेशनल बैंक से उसको अप्रूवल मिलनी चाहिए, मिली हुई है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि उन्हें पोजीशन दिया है कि नहीं दिया है, ये ठीक सारी है। चीजें चेक कर लेते हैं। फिर बिल्डर का ये देखते हैं कि वो टाइमली पोजीशन देंगे भी कि नहीं देंगे, क्या चल हम्म। रहा है। एक बार मैंने अपने क्लाइंट्स को, मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन कई क्लाइंट्स को मैंने बताया था कि आप इस प्रोजेक्ट में मत लेना, और वो आज तक नहीं मिला। हालांकि क्लाइंट ने लिया, बाद में फिर मेरे को बोले कि सर आपने मना किया था।
लेकिन फिर हम्म। भी मेरे को पता है कि अगर वो नहीं चलेगा तो मैं बता देता हूँ कि नहीं चलेगा। तो आपको एक बार रिग्रॉप पे और लखनऊ के रिग्रॉप टीम पे भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम देते हैं वो, मतलब हम घर देते हैं और साथ में आप कह सकते हो कि हम घर में बैठ के चाय पीते हैं 10 साल के बाद। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी सर। चलिए ठीक है। तो मैं ये तो कह सकती हूँ दावे के साथ कि हमारे व्यूअर्स फॉर श्योर ट्रस्ट कर सकते हैं ड्रॉप टीम को, और आपको मैं आपका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी नीचे। जाते जाते सर एक बात जो आप कहना चाहेंगे व्यूअर्स से, जो आपको लगता है कि उनको पता होनी चाहिए, जो उनको एटलीस्ट एक तसल्ली या भरोसा देगी कि हाँ दे आर इन सेफ हैंड्स। बस मैं यही कहूंगा कि आप हमारे से घर लीजिए, और 10 साल बाद भी मैं आपके घर में आऊंगा तो आप मुझे चाय पिलाएंगे। फॉर श्योर सर, मैं आई एम क्रॉसिंग फिंगर्स फॉर दैट कि हमारे सारे बायर्स के साथ ऐसा ही आप रिश्ता बना के रखें। थैंक यू सो मच सर, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, थैंक यू। ओके, थैंक यू, नमस्कार।